प्रेसिडेंशियल स्पीच में पहले पैराग्राफ में प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो कंग्रेचुलेट कर रहे हैं इस ऑगस्ट हाउस को। सर सेकंड पैराग्राफ में वो इंस्पिरेशन ले रहे हैं और गाइडेंस ले रहे हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से। और क्यों इंस्पिरेशन ले रहे हैं? हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि दे वर एडवोकेट्स फॉर डेमोक्रेसी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस। और सर जारी बात है, अगर मैं यहाँ पे मेरा पैराग्राफ हो तो मैं ये कहूँगी कि मेरी इंस्पिरेशन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ मेरे लीडर इमरान खान के नाम पे भी है। अब सर अगले पेज पे प्रेसिडेंट साहब फरमाते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाज अ चैंपियन फॉर वुमेन्स राइट एंड ऑलवेज वेंट एन एक्स्ट्रा माइल इन एडवांसिंग द वुमेन्स। स्पीकर साहब मैं आपकी तवज्जो हासिल करना चाहती हूँ प्लीज़। अब सर ये विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर प्रेसिडेंट साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से इंस्पिरेशन लिए, सर हम भी कदर करते हैं। लेकिन सर जो हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त इशारे हैं, पाकिस्तान में मर्द सियासतदानों को तो छोड़ें, ख़वातीन सियासतदानों के साथ 9 मई के नाम पे और इमरान खान का साथ न छोड़ने के नाम पे सियासत का मुकाबला सियासत से नहीं, सियासत का मुकाबला चादर खींचने से, खुनरेजी करने से और इज्जतों की पामाली से शुरू किया है। सर ये मेरे पास रिपोर्ट है HRCP 2020 की। सर इसकी रिसर्च कहती है कि 90% पाकिस्तानी ख़वातीन ने कहीं पर भी ज़िंदगी के किसी हिस्से में डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार हुई है। तो स्पीकर साहब, जब 90% ख़वातीन कहीं पर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हैं, वहाँ पे कोई आदमी जिसका ज़हनी तवाज़न शायद दुरुस्त ना हो और अपना आप को बड़ा एम्पावर्ड समझता हो, मेल शॉविनिज़्म है, वो बंद दरवाज़ों के पीछे किसी खातून के ऊपर जो है वो तशद्दुद करता है ताकि उसकी चीखें सुनाई ना दें। जब घर के बड़े उसको जमा करते हैं और उसको बुलाते हैं कि तुमने खातून के ऊपर तशद्दुद क्यों किया, तो सर वो भी मुंह छुपाए फिरता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एटमी ताकत है जिसमें नवाज शरीफ की माँ पे, जिसमें शहबाज शरीफ की माँ के ऊपर ख़वातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा जाता है, उनकी चादर खींची जाती है, उनको पर वाटर कैनन इस्तेमाल किए जाते हैं, लाठी चार्ज होता है, उनको पर FIR की जाती है, चादर और 4 दीवारों को पामाल किया जाता है, लेकिन किसी को शर्म नहीं आती है, किसी को शर्म नहीं आती है। स्पीकर साहब, कहा गया कि जी सियासत में सबका हक है और इसमें लिखा हुआ है कि जी टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर टॉलरेंस होनी चाहिए तो स्पीकर साहब, किसी के साथ तो किसी के वालिद साहब, किसी के दादा साहब कोई वजीर थे, पाकिस्तान की खिदमत की थी, कहीं पर किसी का जो है वो पीरी मुरीदी का मामला है, कहीं पर जो है वो किसी वजीर और मुशीर के या किसी का कहता है कि जी मैं फलाने तुमंदार सरदार का बेटा हूँ और बेटी हूँ। लेकिन स्पीकर साहब मेरा सवाल है कि अगर मैं NA 185 पे जरताज गुल वजीर डेरा गाजी खान से इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ, तो क्या डेरा गाजी खान मेरे लिए नो गो एरिया था कि आप मेरे प्रपोजर और सिकंदर को भी अगवा करें, आप मेरे घर का मुहासरा करें, जब मैं घर से निकलूं तो आप मेरे ऊपर लाठी चार्ज करें। पूरे डेरा गाजी खान ने देखा कि पूरे डेरा गाजी खान की जितनी भी पुलिस एनफोर्समेंट थी, इंतजामिया थी, वो एक साइड के ऊपर खड़ी थी और मुझे पाकिस्तानी चौक पे कॉर्डन ऑफ करके अकेला वहां पे खड़ा किया हुआ था। किसी को शर्म नहीं आई है, किसी को कोई फर्क नहीं वहां पे पड़ा। जब घर से बाहर निकलो तो कहते हैं कि आप NOC दो। कौन से आइन कानून में स्पीकर साहब होता है कि घर से निकलने के लिए आपको NOC चाहिए? बाप दादा ने मस्जिद बनवाई, नमाजों के ऊपर दरवाजे बंद कर दिए क्योंकि ये जरताज गुल के घर के सामने जो वो मस्जिद है, वहां पे मार्केट थी तो मार्केट के दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने कहा ईद और चांद रात के ऊपर भी यहाँ पे कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी क्योंकि शायद ये इस मार्केट में यहाँ पे जरताज गुल रहती है। मेरे खानदान की खवातीन स्पीकर साहब शरई पर्दा करती हैं। 10-10 दफा मेरे घर के ऊपर जब रेड किया गया, दरवाजे तोड़े गए, लाते मार के पुलिस आई तो वहां के सारे वो बापर्दा खवातीन घर छोड़ के चली गई। तो आप कहते हैं कि आपको सियासत का हक है। मानते हैं हम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हम इज्जत करते हैं क्योंकि पहले वजीर आजम थी खातून, लेकिन एक दूसरी भी तो है ना जो टिकटॉकर वजीर आला जो कहती है कि खवातीन मेरी रेड लाइन है। रेड लाइन के बाद आप यहाँ पे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर के सामने मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जिक्र करते हैं। शुक्र है स्पीकर साहब, स्पीकर के मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जो अपोनेंट थे ना वो हिंदू थे, वो अंग्रेज थे, वो कुछ तो वजादार थे। यहाँ पे वजादारी का मुझे आलम बताएं, यहाँ पे आप मुझे वजादारी का आलम बताएं स्पीकर साहब कि
قائد اعظم رحمتullah علیہ کہ پاکستان میں بھی خواتین کو سیاست کی اجازت ہے. یہ امریت کا ذکر کرتے نا, کل کو کہہ رہے تھے کہ جی کسی کو نکال کے آپ قبر سے پھانسی پہ لٹکا دو. تو مشرف دور میں سب سے زیادہ خواتین کو یہاں پہ ریزرو سیٹ دے گئی. بدترین امریت کے اندر بھی خواتین کو سیاست کی اجازت تھی. بے نظیر بھٹو کے دور کے اندر بھی خواتین کو سیاست کی اجازت تھی. عمران خان میرے لیڈر کی حکومت میں خواتین کو سیاست کی اجازت تھی. سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کابینہ میں کوئی منسٹر بنی ہے تو وہ عمران خان کے دور میں بنی ہے. میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں اسپیکر صاحب ان کو چپ کرائیں. آرڈر ان دا ہاؤس. محترمہ آپ بولیں. اسپیکر صاحب میں صرف سوال پر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب نواز شریف کا دور آئے گا, جب شہباز شریف کا دور آ گیا, تو کیا خواتین کے اوپر سیاست کے دروازے بند ہوں گے؟ ہمیشہ ان کی کریکٹر اساسینیشن ہوگی, ہمیشہ ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے گا. میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں اسپیکر صاحب, میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ریحانہ ڈار صاحبہ جو سیالکوٹ میں, جس کا تو 9 مئی سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا, بیٹے کی سیٹ پہ الیکشن لڑنا چاہ رہی تھی, والدہ کی عمر کے خاتون ہے, آپ نے یہاں پہ ایک بندے کو جتوانے کے لیے پولیس کے ذریعے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا. آسمان بھی کانپا ہوگا. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کون سی سیاسی برتری حاصل ہوگی ریحانہ ڈار کو آپ کو گھسیٹتے ہوئے اور اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہوئے؟ اسپیکر صاحب ہم نے تو سنا تھا کہ فلسطین میں, کشمیر میں مقبوضہ جگہوں پہ یہودی اور ہندو جو خواتین کے خلاف ٹارچر کرتے ہیں, ان کو ہراس کرتے ہیں تاکہ ان کو کوئی جو ہے اس کے اوپر برتری حاصل ہو جائے. اسپیکر صاحب میرا سوال ہے اسپیکر صاحب کہ جب عالیہ حمزہ کو, پڑھی لکھی خاتون انجینئر ہے, جب عالیہ حمزہ کو ان کی 3 بیٹیوں کے سامنے رات کو اس کے بیڈ روم سے بالوں سے کھینچ کر مرد پولیس والوں نے سیڑھیوں کے اوپر گھسیٹا, تو میں شہباز شریف سے پوچھنا چاہتی ہوں کون سی سیاسی برتری آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر حاصل ہو گئی؟ اب میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. اسپیکر صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, ایکس منسٹر ہے ہیلتھ کی, اور وہ اس قوم کی خدمت کر چکی ہے, کینسر کی سروائیور ہے, ایک لیڈر خاتون ہے. آج وہ خاتون ایک ضمانت اس کو نہیں ملتی جو کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پڑھی لکھی خاتون یہاں پہ سیاست کے اندر نہ آئے, اس کے اوپر دروازہ بند کر دیا جائے. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں فارم 47 والے وزیر اعظم سے کون سی سیاسی برتری آپ کو حاصل ہو گئی؟ اسپیکر صاحب آرڈر ان دا ہاؤس پلیز سنیں آنریبل ممبر بول رہی ہیں, سنیں جی, آپ جاری رکھیں پلیز. اسپیکر صاحب میں یہاں پہ بشرا بی بی کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. خاتون اول رہ چکی ہیں, حیادار عورت ہے, باپردہ عورت ہے. لاکھ اختلاف ہوگا ان کا, لاکھ اختلاف ہوگا اسپیکر صاحب ان کا, شہباز شریف کا, نواز شریف کا, لاکھ اختلاف ہم سے ہوگا. عمران خان سے نفرت بھی ہوگی, کیونکہ عمران خان جیسے بہادر لیڈر تو یہ ہے نہیں, تو چلو آپ کو سیاست میں نفرت ہوگی. اسپیکر صاحب میرا سوال ہے کہ دشمنی میں آپ اتنے گر گئے کہ آپ نے نکاح جیسے سنت نبوی آپ نے اس کے اندر بھی ہاتھ ڈال دیا. کوئی باپردہ خاتون بھی آپ کے شر سے محفوظ نہیں رہی. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ فارم 47 والے وزیر اعظم سے کہ آپ نے باپردہ خاتون کی عدت کے نکاح کے کیس کے اندر بھی ہاتھ ڈال کے دشمنی کی نظر کر کے خواتین کو آپ نے کیا پیغام دیا ہے؟ طیبہ راجہ, صنم جاوید, عائشہ بھٹا, میں ہزاروں کے نام لینا چاہتی ہوں اسپیکر صاحب. وہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, اور آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, سب نے بولنا ہے, ہر کوئی اپنی باری میں بولے. جی اسپیکر صاحب, عالیہ حمزہ, عائشہ بھٹا, صنم جاوید, اسی طریقے سے سر طیبہ راجہ, وہ پولیس کی کسٹڈی میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور طیبہ راجہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی اور ان کو کوئی پولیس آفیسر کوئی ریپ کی ویڈیو بھیجتا ہے. آپ نے اس خاتون کی ماں کے تہجد کے ٹائم پہ آنسوں کا کون حساب دے گا؟ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سیاست و خواتین کی, یہ علمبردار ہے خواتین کی سیاست کے, یہ کمیٹی بنائیں گے سیاست کے خواتین کی. مجھے بتائیں اسپیکر صاحب, جو وزیر اعظم, جو نون لیگ
14 शहीदों का खून करके खवातीन के सर से चादर उतार के कुर्सी के ऊपर बैठी हो, तो मैं बताना चाहती हूँ न तुम्हारी कुर्सी रहेगी न तुम्हारी बेटियों के सर के ऊपर चादर रहेगी, क्योंकि बेटियां सांझी होती हैं, इज्जत सबकी होती है। ये स्पीकर साहब मैं आपको जरा फैक्ट्स एंड फिगर बताना चाहती हूँ। ये 21 अप्रैल 2024 की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, पीडीएम की 2 साल की, इंक्लूडिंग इनकी जमात की, पीएमएलएन की। सर इस रिपोर्ट में कहते हैं कि खवातीन कैदियों में 60% इजाफा हुआ है। व्हाट अ शेम। आपने महंगाई तो कर दी, कितनी शर्मनाक बात है कि आपसे मुल्क तो संभाला नहीं जा रहा। आप कश्मीरियों का खून करते हैं, आप खवातीन को सड़कों को पर घसीटते हैं, आप किसानों की पटकी उतारते हैं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो पे माशाल्लाह से क्या है कि 60% खवातीन का इजाफा हुआ है कैदियों में। इसका हिसाब हमें कौन देगा? चले छोड़े, हम नहीं मानते। आप हमारी रिपोर्ट को, हमारी इस बात को ये रद्द कर दे, क्योंकि मैं तो पीटीआई की हूँ। जरा अपने माई बाप अमेरिका सुपर पावर की स्टैंडिंग कमेटी की जरा इनकी रिपोर्ट पढ़े। ये जी स्पीकर साहब, ये स्टेट डिपार्टमेंट की ह्यूमन राइट्स कमेटी की रिपोर्ट से जरा ये पीएमएलएन का मैं आपको जरा इनका पोर्टफोलियो बताना चाहती हूँ। वो कहते हैं इनकी नून लीग की पहली हुकूमत का खासा है अगवा, अबडक्शन, दूसरा है जाली मुकम्मत, तीसरा है सियासी मुखालफिन का कत्ल, फिर है दौरे हरासत, जिस्मानी रिमांड, फिर है सियासी कारकुनान को हरासा करना, जमानत मिलने के बावजूद दोबारा गिरफ्तार करना, जजों पर इंसाफ न करने के लिए उनके वीडियोस बनाना, शहरियों की जिंदगी को में गैर कानूनी तौर पर मुदाखलत करना, सहाफियों को सच बोलने से रोकना, एहतजाज और नकलो हरकत को रोकना, सियासी सरगर्मियों से ताकत के जोर पर रोकना, और माशाल्लाह रिश्वत, भत्ताखोरी और अकरबा परवी, ये इनका पोर्टफोलियो है पीएमएलएन का। और ये यहाँ पे आके जाते हैं इमरान खान का मुकाबला करने के लिए। शुक्रिया। नहीं सर मुझे सर 5 मिनट चाहिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर। वाइंड अप करें। रिक्वेस्ट है सर, 1 मिनट में वाइंड अप करें प्लीज। सर 5 मिनट रिक्वेस्ट है प्लीज। अभी आपके ज़हन कुरैशी साहब ने अभी बोलना है, आप प्लीज वाइंड अप करें। सर मेरी पहले रिक्वेस्ट ये है कि हमें तमाम खवातीन की रिपोर्ट दी जाए, उनकी हेल्थ की रिपोर्ट दी जाए, और हमें ये बताया जाए कि उनको कितना जो है वो काउंसिल जमानतों के लिए उनको कितना जेल के अंदर 15 से 20 हज़ार खवातीन जो हैं, हमें उसका हिसाब बताया जाए। हम इनकी रिपोर्ट के ऊपर यकीन नहीं करते, क्योंकि पीडीएम और स्पेशली पीएमएलएन की वजह से तो खवातीन के साथ मजालिम हो रहे हैं। यहाँ पे किसी ऐसे इंडिपेंडेंट इदारे को इन्वॉल्व किया जाए जो हमें इस रिपोर्टिंग में मदद दे। दूसरा सर 22.5 मिलियन जो बच्चियाँ स्कूलों से बाहर हैं, उसमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो स्कूल की बच्चियों की है। सर हमें उसका टारगेट बताया जाए कि कब होगा। सर तीसरा, खवातीन सियासतदानों को, सर एक सेकंड सर प्लीज, खवातीन सियासतदानों को सर जब आप गिरफ्तार करने के लिए आते हैं, खुदा का वास्ता सर कोई मर्द नुमाइंदा या कोई सर एहलकार जो है उनको ना घसीटे, ना उनको सर हरासा करे, बल्कि सर उनको बुलाएं, खुद खवातीन जो जाके थाने में पेश हो जाएगी। सर आखिर में अपने डेरा गाजी खान के गयूर अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं आपसे 2-2 मिनट करके हिसाब मांगती हूँ, लेकिन सर अगर मेरे डेरा गाजी खान के गयूर अवाम ने मुझे इमरान खान के नाम पे वोट ना दिया होता, तो आज जिस सरदारों ने मेरे लिए गड़ा खोदा था वो खुद उसके अंदर शुक्र गिर चुके हैं। आखिर में सर कि मेरे लीडर इमरान खान के नाम कि सर जो आदमी रियासत की कैद में होकर रियासत को ये कह दे कि तुम्हारा ख्वाब रह जाएगा मुझे डरा हुआ देखना, ऐसा शख्स ने काबिल शिकस्त होता है। सर इनसे कहे शुक्रिया। जी सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, इसके बाद फिर ज़ैन कुरैशी।